एक गांव था। उस गांव में चिंटू पिंटू नाम के दो छोटे होशियार बच्चे रहते थे। उन दोनों ने अपनी सालों के मेहनत के बाद एक एक रोबोट बनाए थे। आज वो अपने रोबोट की टेस्टिंग कर रहे थे। अरे यार पिंटू, हमें हमारे रोबोट और भी अच्छे करने पड़ेंगे। तभी वहाँ पर एक बिजनेसमैन की कार काफी तेजी से जंगल की तरफ जाने लगी। चिंटू पिंटू उस कार को देखते रह गए। उतने में और दो कार जंगल की तरफ उसी कार के पीछे काफी तेजी से जाने लगी। तब यार दूसरी तरफ चिंटू को भी समझ नहीं आ रहा था आखिर क्यों इतनी सारी गाड़ियां जंगल की तरफ जा रही है। तब चिंटू को इन सारी बातों में कुछ तो गड़बड़ लगने लगी। तब चिंटू भी सोचने लगा हम भी जंगल में जाते हैं। चल पिंटू, देखते जाके जंगल में आखिर क्या हो रहा है। या दूसरी तरफ जंगल में वो सारी गाड़ियां एक जगह इकट्ठा हो गई थी। या दूसरी तरफ राम नाम के एक बिजनेसमैन को उसके साथियों ने काफी घायल कर दिया था। राम, मैं तुझे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, कहाँ है वो सारा सोना और खजाना? तू चाहे तो मुझे मार दे, लेकिन मैं उस सोने और खजाने के बारे में तुझे कभी नहीं बताऊंगा। लगता है तेरी ख्वाहिश मुझे पूरी करनी ही पड़ेगी। तभी वहाँ पर चिंटू पिंटू अपने रोबोट के साथ आ जाते हैं। वहाँ का नजारा देख उन्हें वहाँ की हालत तो समझ आ जाती है। कौन हो बच्चों तुम और यहाँ क्यों आए हो? हमारे व्यूअर्स को हमारा नाम पता है, जा रोबोट बचाओ उस आदमी को। तब वहाँ पर चिंटू को कहते वो दोनों रोबोट उस दोनों आदमी को मारने लगे। अपने आदमियों की ऐसी कुत्ते की तरफ पिटाई होते देखकर वो आदमी वहाँ से भागने लगा। तब वहाँ पर चिंटू पिंटू उस आदमी के पास आ गए। कौन हो सर आप, और ये लोग आपकी जान के पीछे क्यों पड़े? मैं राम हूँ। मुझे एक ऐसा राज पता है जिस कारण से ये लोग मुझे मारना चाहते थे। कैसा राज सर, आप हमें बता सकते हैं? कुछ दिनों पहले मुझे और मेरे दोस्तों को एक बेशकीमती खजाना मिला था। तब वो खजाना किसी बुरे हाथ में ना लगे इसलिए हमने वो खजाना एक खुफिया जगह पर छुपा दिया है। न जाने कैसे कि इसको उस खजाने के बारे में पता चल गया। तब उसने वो खजाना पाने के लिए मेरे सारे दोस्तों को मार दिया। अब वो मुझे भी मारने वाला था। बहुत बातें हो गई सर, अब चलिए हम आपको अस्पताल ले जाते हैं। अब कोई फायदा नहीं बच्चों, मेरा पहले ही काफी खून बह चुका है। मैं भी एक डॉक्टर हूँ। लेकिन तब भी हमें अस्पताल जाना चाहिए। देखो तुम दोनों, मैं अभी तो जिंदा नहीं बच सकता, लेकिन मैं तुम्हें उस खजाने का पता बता देता हूँ। तुम दोनों हमेशा उस खजाने का अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना। वो खजाना महावीर के नदी में है। इतना कह के राम इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। राम के मरने के बाद चिंटू पिंटू को भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ रखा है सारा सोना। तब चिंटू पिंटू कुछ देर बाद वो सारा सोना लेकर गांव में आ गए। तब चिंटू यह सोना उन्हें कैसे मिला, कहाँ मिला और उस आदमी का बलिदान, यह सारी बातें वो गाँव वालों को बताने लगे। तुम चिंता मत करो चिंटू, हमें सारा सोना अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे। तभी उन सब में से एक आदमी उन सब से बिना कुछ कहे वहां से जाने लगा। कुछ देर बाद वो आदमी एक बुरे साइंटिस्ट के लैब में आ गया था। सर, हमारे गांव में चिंटू पिंटू नाम के दो लड़कों ने सोने से भरा हुआ एक ट्रैक्टर गांव में लाया है। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन के तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, तो अभी जाओ यहाँ से। तब वो आदमी वहां से गांव की तरफ जाने लगा। अब वो सारा सोना मेरा हो जाएगा। जाओ मेरे मिनी रोबोट चिंटू पिंटू के रोबोट के अंदर घुस जाओ। या दूसरी तरफ रात में वो दोनों रोबोट उस सोने की रखवाली कर रहे थे। तभी वो 6 मिनी रोबोट उस सोने के अंदर घुसने लगे। या दूसरी तरफ उन दोनों रोबोट्स को उन मिनी रोबोट की भनक भी नहीं हुई। अगले दिन गांव में लोग फिर से सोने की बात करने के लिए इकट्ठा हो गए थे। चिंटू, हम इस सोने को ऐसे नहीं रख सकते, नहीं तो ये सोना चोरी जा सकता है। हाँ अंकल, हम इन सबका कुछ तो करना ही पड़ेगा। तब चिंटू पिंटू और गाँव वाले सोचने लगे आखिर इस सोने का किया जाए। तभी उस सोने के अंदर जो मिनी रोबोट थे वो सब मौका देखते ही सोने के अंदर छुपते उस पिंटू के रोबोट के अंदर जाने लगे। तब गाँव वाले खुश होने लगे कि सोने की रखवाली करने के लिए चिंटू ने ही अपने रोबोट को ऐसा कहा है। या दूसरी तरफ चिंटू भी सोच में पड़ गया आखिर ये सारा सोना रोबोट के अंदर कैसे जा रहा है। तब एक एक करके वो सारा सोना पिंटू के रोबोट के अंदर चला गया, जिससे अब पिंटू का रोबोट एक गोल्डन रोबोट में बदल गया था। एक दिन पिंटू अपने गोल्डन रोबोट के साथ ऐसे रास्ते से जा रहा था। तभी वहाँ पर चिंटू अपने रोबोट के साथ आ गया, लेकिन अचानक पिंटू के रोबोट का बर्ताव बदल गया और वो पिंटू को ही मारने लगा। अरे नहीं, ये क्या हो गया? जाओ रोबोट, जल्दी से आकर पिंटू को बचाओ। तब वो रोबोट वहां से काफी तेजी से भागकर जाने लगा। अरे यार, ये सब क्या हो रहा है?
तब गोल्डन रोबोट एक सुनसान जगह पर आकर हुआ तबाही मचाने लगा और तभी वहाँ पर चिंटू पिंटू आ गए। अरे यार रोबोट, तुम यह क्या कर रहे हो? लगता है चिंटू अब मुझे मेरे रोबोट को मारकर ही शांत करना पड़ेगा। तभी वहाँ पर उन दोनों रोबोट्स में एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। आखिर में चिंटू के रोबोट ने उस रोबोट को नीचे गिरा दिया, जिस कारण से वो रोबोट अब फिर से अपने पहले रूप में आ रहा था। तब वहाँ पर वो सारे मिनी रोबोट्स नीचे गिर गए। तब चिंटू का रोबोट उन मिनी रोबोट के पास आने लगा और उनकी जांच करने लगा। सर, मुझे इन मिनी रोबोट से एक जगह की लोकेशन मिल रही है। तो चलते रोबोट उस जगह पर और पता लगाते इन मिनी रोबोट्स के पीछे आखिर कौन है। चिंटू, तुम दोनों वहाँ चले जाओ, तब तक मैं अपनी लैब में इस रोबोट को ठीक करता हूँ। या दूसरी तरफ वो साइंटिस्ट और रोबोट सोना लेकर आएगा, इस उम्मीद पे यहाँ खड़ा था। अरे नहीं, वो रोबोट अब तक यहाँ सोना लेकर क्यों नहीं आया? लगता है मेरा मिशन फेल हो चुका है तुम्हारी वजह से। अब नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। विजय साइंटिस्ट, तो तुम इन सब के पीछे हो। मैं तो तुम्हें एक अच्छा इंसान मानता था। देख पिंटू, मैं तुझे कुछ भी नहीं करूंगा, सिर्फ मुझे वो सोना दे दे। देखते हैं आखिर में क्या होता है। तभी वहाँ पर विजय साइंटिस्ट और चिंटू के रोबोट में खतरनाक फाइट शुरू हो गई। तब वहाँ पर विजय साइंटिस्ट का रोबोट ज्यादा एडवांस होने के कारण उसने चिंटू के रोबोट को नीचे गिरा दिया और तभी वहाँ पर पिंटू का रोबोट आ गया। अरे नहीं, ये और एक रोबोट कहाँ से आ गया? अब पिंटू का रोबोट ठीक होने के बाद और भी पावरफुल हो गया था, इसलिए वो विजय साइंटिस्ट के रोबोट को बड़े आसानी से मार रहा था। तब चिंटू का रोबोट खड़ा हो गया। अपने रोबोट को खड़ा हो देखकर चिंटू भी खुश हो गया। शांतिपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में काफी दिनों से बारिश नहीं हुई थी, इसलिए सारे पेड़ पौधे सूख गए थे। उसी गांव में श्यामलाल नाम का एक आदमी रहता था। आज उसके पोते चिंटू और पिंटू शहर से अपनी पढ़ाई खत्म कर अपने अपने रोबोट के साथ गांव में आ गए। हम आ गए दादाजी। तो क्या मैं मिठाई बंटवाऊं? चिंटू, मैंने कितनी बार कहा है तू गांव में मत आया कर। आ गया अपना सड़ा हुआ मुंह लेकर। दादाजी, आपसे मिलने का हमारा दिल कर रहा था, इसलिए हम आ गए। गांव में अकाल पड़ने के कारण शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन गांव में हर हफ्ते अनाज से भरा हुआ ट्रैक्टर लेकर आता था। वो अनाज लेने के लिए गांव वाले एक लाइन में खड़े होते थे। गांव वालों, चिंता मत करो, मैं इस बार पूरे हफ्ते का राशन लाया हूँ। कितना भला आदमी है, गांव के लिए कितना कुछ कर रहा है। कौन है दादाजी वो शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन है। हर हफ्ते गांव में आता है और गांव वालों को अनाज देकर चला जाता है। तो भी यहाँ पर चिंटू सोचने लगा, कोई क्यों अपना काम धाम छोड़कर शहर से गांव में आकर लोगों को अनाज देगा। तब चिंटू को इन सब में कुछ तो गड़बड़ लगने लगी। गांव वालों, तुम चिंता मत करो, मैं और मेरे रोबोट हमेशा तुम्हारी सुरक्षा के लिए तैयार रहेंगे। रात में चिंटू और चिंटू का रोबोट जिस ट्रैक्टर में अनाज भरा हुआ था उस ट्रैक्टर के पास आ गए और उस अनाज की जांच करने लगे। काफी देर जांच करने के बाद रोबोट चिंटू को कहने लगा, सर, इस अनाज में काफी केमिकल मिलाया गया है जिससे इंसान की मौत भी हो सकती है। मुझे लग ही रहा था इन सब में कुछ तो गड़बड़ है। आज शक यकीन में बदल गया। तब अगले दिन चिंटू ने कल रात जो भी हुआ था उसने उस सारी बातें पिंटू को बता दी। तो चिंटू, हम यह बात गाँव वालों को बता देते। पिंटू, हमारी बात कोई भी नहीं मानेगा। हम कल ही उस गाँव में आए और वो कितने दिनों से उस गाँव वालों की मदद कर रहा है। वो दोनों ऐसे बात करे जा रहे थे, तभी वहाँ पर एक बड़ा गोरिल्ला एक छोटे बंदर को मारने लगा। तब गोरिल्ला उस बंदर को काफी बेदर्दी से मारने लगा। उस बंदर को बचाने के लिए चिंटू का रोबोट आ गया, लेकिन गोरिल्ला ने उसे भी मार दिया। तब पिंटू का रोबोट आने लगा। तो पिंटू के रोबोट ने उस गोरिल्ला को बेहोश कर दिया, जिससे वो बंदर काफी खुश हो गया और खुशी के मारे नाचने लगा। तब बंदर ठीक तो है, यह देखने के लिए चिंटू भी बंदर के पास आ गए।
तब चिंटू सोचने लगा, अरे यार इस बंदर को इतने अच्छे कपड़े तो किसने पहनाए। पहले तो तुम दोनों मुझे बंदर कहना बंद कर दो, और मैं एक पायरेट हूँ, और रही है कपड़े की बात तो मैंने इसे चुराया है। बंदर को बोलते हुए देखकर चिंटू पिंटू तो वहाँ शॉक हो गए। तुम बात कैसे कर सकते हो? मैं बाकी बंदरों के जैसा नहीं हूँ, इसलिए मुझे मेरे सरदार ने मेरे कबीले से निकाल दिया। तुम तो दुनिया का 8वां अजूबा हो यार। तुम दोनों कुछ देर पहले बहुत उदास थे, क्या हुआ? तब पिंटू उसे गांव में जो भी हुआ था वो सारी बातें उसने बंदर को बता दी। मुझे एक खजाने का रास्ता पता है, पर वो बहुत ही खतरनाक है। अगर खजाना मिल गया तो 60% मेरा। तब यहाँ पर चिंटू सोचने लगा, अगर हमें वो खजाना मिल जाए तो गांव की सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी और हमारे पास भी पैसे आ जाएंगे। काफी देर सोचने के बाद चिंटू उस बंदर से कहने लगा, हम सब उस खजाने को ढूंढने के लिए जाएंगे। गांव में हर दिन की तरह गांव वाले अपना अपना काम कर रहे थे, लेकिन जिसने वो केमिकल से भरा हुआ खाना खाया था उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और वो गांव वाले नीचे गिरने लगे। गांव में लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिर ये क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर बिजनेसमैन के लोग और उनका एक ट्रक आ गया। डॉक्टर, इनके बॉडी पर जितने निकाल सकते हो निकाल लो और काम जल्दी करना, अभी बहुत लोग आने बाकी है। यहाँ दूसरी तरफ चिंटू पिंटू और वो बंदर चलते चल के एक बर्फीली जगह पर आ गए थे। बंदर, तुम मुझे एक बात बताओ, खजाने तक पहुँचने का इतना आसान रास्ता था तो अब तक लोगों ने उसे हासिल क्यों नहीं किया? यह खजाना खतरनाक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक काला साया रहता है और वो सबको मार डालता है। यह बातें तुम अभी हमको बता रहे हो? तुम तो बहुत होशियार निकले बंदर। तब यहाँ पर चिंटू काफी डरने लगा, क्योंकि अगर वो साया सच में होगा तो वो सब यही मारे जा सकते थे। तब चिंटू पिंटू और उनके रोबोट और वो बंदर यह बात देखने लगे, आखिर कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तब वो खतरनाक सा है जिसने अभी तक काफी लोगों की जान ली थी, वो जमीन से बाहर आ गया और जमीन से बाहर आते ही वो चिंटू के रोबोट में समा गया। जब वो साया चिंटू के रोबोट में चला गया तब चिंटू का रोबोट अलग से बर्ताव करने लगा। तब वो पिंटू के रोबोट के पास जाने लगा और उसे काफी बेदर्दी से मारने लगा। अरे रोबोट, तुम यह क्या कर रहे हो? लगता है इसके अंदर साया घुस गया है चिंटू। साया घुसने के कारण चिंटू का रोबोट और भी पावरफुल हो गया था। वो पिंटू के रोबोट को काफी आसानी से मार रहा था। पिंटू के रोबोट के कोई सारे वार उस पर रोबोट होते जा रहे थे। अरे नहीं, इस पे तो किसी भी और का असर नहीं हो रहा। तब चिंटू को रोबोट पिंटू के रोबोट को मार के आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी वो आकर चिंटू आ गया। रोबोट, तुम यह क्या कर रहे हो? अपने साथी को मार रहे हो। अपनी मेमोरी को जरा चेक करो और सोचो आखिर कौन हो तुम। चिंटू को ऐसे कहते रोबोट काफी अलग तरह से बर्ताव करने लगा। चिंटू पिंटू को भी समझ नहीं आ रहा आखिर क्या हो रहा है। तब रोबोट वहां नीचे गिर गया। तभी उसके अंदर से वो साया बाहर आने लगा और वहां से कुछ देर बाद गायब हो गया। तब चिंटू का रोबोट कैसे वैसे कर कर खड़ा हो गया। चलो, आखिरकार टली गई मुसीबत। काफी देर बाद चलने के बाद चिंटू पिंटू जिस गुफा में सोना था उस गुफा के बाहर आ गए। तब वो दोनों रोबोट गुफा के पास जाने लगे। तब रोबोट अपनी पूरी ताकत लगाकर गुफा के पास जो पत्थर था उसे हटाने लगे। जैसे ही पिंटू के रोबोट ने उस पत्थर हटाया, उस गुफा में काफी मात्रा में सोना पड़ा था। तब वो दोनों रोबोट उस सोने के पास भागते हुए जाने लगे। या दूसरी तरफ चिंटू पिंटू और वो बंदर काफी खुश हो गए और खुशी के मारे नाचने लगे। तभी वहाँ पर जो जहरीला खतरनाक पौधा था वो हिलने लगा। अगर वो दोनों पौधे जिंदा हो गए तो वो हमें मार देंगे। तब वो दोनों रोबोट अपने अंदर सारा सोना रखकर वहाँ से काफी तेजी से भागने लगे। यहाँ दूसरी तरफ चिंटू पिंटू और वो बंदर भी भाग रहे थे। या दूसरी तरफ वो बिजनेसमैन फिर से गांव में आ गया था। तभी वहाँ पर चिंटू पिंटू सारा सोना लेकर गांव में आ गए। गाँव वालों, तुम्हें अब इस आदमी का केमिकल से भरा हुआ खाना खाने की अभी जरूरत नहीं। वो क्या कर रहे हैं? क्या आपके खाने में केमिकल है? क्या तुम लोग कल आए हो एक छोटे लड़के की बात मानोगे? चाहे तो मैं ये साबित कर सकता हूँ। अगर साबित ना कर पाया तो तुम लोग मुझे और मेरे परिवार को इस गाँव से बाहर निकाल देना। तो बिजनेसमैन को चिंटू के बातें सुनकर काफी गुस्सा आने लगा। तब उसने अपने रोबोट चिंटू के रोबोट को मारने के लिए भेज दिए। तब चारों रोबोट में एक खतरनाक फाइट शुरू हो गई। सब रोबोट एक दूसरे को काफी बेदर्दी से मारने लगे।
चिंटू और पिंटू के रोबोट ने उन रोबोट को मार गिराया। अब क्या करेगा तू साले कुत्ते?